हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज श्लोक है 37। इससे पहले के श्लोक में 36वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने कहा कि सुख भी 3 प्रकार का होता है। तो उसी 3 प्रकार के सुख की व्याख्या की जा रही है कि वो 3 प्रकार का सुख कैसा होता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये अलग अलग सुख क्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सुख आरंभ में विष के समान और परिणाम में अमृत तुल्य है, अतः आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। क्या है सात्विक सुख? आरंभ में तो जो विष के समान लगे और परिणाम में अमृत के समान लगे। शुरू में बड़ा कड़वा और बाद में बहुत मीठा। शुरू में जैसे जहर घोल दिया और बाद में जैसे मीठी वाणी बोल दिया। हाँ, यदि हम अपने सामान्य जीवन में देखें तो भी ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं कि जो हमें शुरू में तो बड़ी कठिनाई लगती है। अब सुबह कहा जाए कि जल्दी उठो, अब जो नहीं उठता उसके लिए तो भैया वो तो बिल्कुल जहर के समान है। कैसे उठेगा वो सुबह जल्दी? बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यदि वो कोशिश करके उठना शुरू कर दे, जो अभी शुरू शुरू में जहर के समान दिख रहा था, विष के समान दिख रहा था, धीरे 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 वही अमृत के समान हो जाएगा। वो कहने लगेगा, वाह कितना अच्छा है कि मैं सुबह उठता हूं। पहले उठा नहीं जाता था, बाद में लगेगा वाह। कोई सिगरेट पीता है और वो उसे कहा जाए भैया सिगरेट छोड़ो, तो कहेगा कैसी बात कर रहे हो, कैसे छोड़ दे। और जब वो छोड़ देता है तो बाद में कहता वाह कितना अच्छा था मैंने छोड़ दिया। व्यक्ति वॉक नहीं करता, योग नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, कहा जाए करो तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए। शुरू में करना, वो कहेगा टाइम ही नहीं है, इतने व्यस्त हैं, कहाँ टाइम है, परिवार के लिए टाइम नहीं है, आप योग की बात कर रहे हैं। और जो वो योग करना शुरू करता है, उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ना शुरू होता है, तो कहता है वाह क्या बात है। अब वही जो विष के समान था वही अमृत के समान होना शुरू हो जाता है। बच्चों को कहा जाए पढ़ो पढ़ो, और बच्चों को यदि उनका पढ़ने का नहीं है तो वो बिल्कुल जहर की तरह दिखाई देगा। जो बोल रहा है वो तो दुश्मन है, पढ़ने को कह रहे हैं। और जब वो पढ़ने लगता है और फिर अच्छे नंबर आते हैं और फिर अच्छी जॉब मिलती है, तो फिर उसको लगता है अरे वाह, जो कहा गया था ना पढ़ो, वो वास्तविकता में अमृत के समान था। उस समय लग रहा था कि कठिन है, विष है, लेकिन अब तो वो विष नहीं है, वो तो अमृत की तरह है। उस समय जो माँ बाप ने बच्चों को पूरी तरह से उनकी दिनचर्या को टाइट किया था, उस समय बच्चों को लगता था कहाँ ये दुश्मन है। बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तब लगता है कि वाह क्या संस्कार डाला गया था। शुरू शुरू में जो बिल्कुल विष के समान दिखाई दे, जरूरी नहीं कि वो हमेशा विष ही रहे। वो फिर अमृत कब हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। मन के जो उल्टी बात है, वो शुरू में तो मन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कहेगा कैसी बातें कर रहे हो। अधिकतर अच्छी चीजें शुरू में विष के समान ही दिखती है। दिनचर्या को सेट करने को कहा जाए, बड़ों का सम्मान की बात कही जाए, या कोई भी गीता पढ़ने के लिए भी कहा जाए, कहाँ टाइम है गीता की बात कर रहे हो। लेकिन जैसे वो पढ़ने लगता है तो लगता है वाह क्या बात है, कितनी बुद्धि का विकास हो रहा है। तो ये एक सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं, लेकिन भगवान इस सामान्य जीवन की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और गहरे रूप से। वो बात कर रहे हैं आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख। ये आत्म विषयक बुद्धि का मतलब है वो चेतना, वो ऊर्जा जो हमारी बाहर की तरफ बह रही है, बाहर ही बहती रहती है, विषयों की तरफ, इंद्रियों की तरफ।
आत्म विषयक बुद्धि का मतलब है जब वो चेतना अंदर की तरफ बहनी शुरू, भीतर की तरफ उसका प्रवाह शुरू हो जाए। तो भीतर की तरफ प्रवाह जब शुरू होता है तो उस प्रवाह से जो सुख मिलता है वो सात्विक सुख है। ये बाहर का, इंद्रियों का, विषयों का सुख सात्विक नहीं कहलाएगा। ये तो आएगा जाएगा, जिसकी चर्चा आगे हो रही है। लेकिन भीतर जो सुख है, आत्मिक जो सुख है, जो बुद्धि अंतर्मुखी होकर जो सुख में रमती है, वो सुख अक्षय सुख होता है। जब इंद्रियां मन के साथ होती हैं, मन बुद्धि के साथ होता है और बुद्धि आत्म भाव के साथ होती है, और जो सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि कोई तो अनुभूति होगी ना, हर अवस्था में कोई ना कोई अनुभूति तो जरूर होती है ना। बाहर जगत में हम देखते हैं वो अनुभूतियां आती हैं जाती हैं, ठहरती नहीं। लेकिन जो आत्मिक सुख है या सात्विक सुख है, वो ठहर जाता है, वो जाता नहीं, क्योंकि वो संतुलन से पैदा हुआ है। जीवन में जब संतुलन पैदा हो, और वो संतुलन हर स्थिति में, हर अवस्था में पैदा हो, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, विचारों के, भावनाओं के हर स्तर पर जब संतुलन ही है, तो जो सुख पैदा होता है वो सुख ठहर जाता है, क्योंकि वो अंदर से प्रकट हो रहा है। बाहर उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अंदर से है। जो आत्म विषयक बुद्धि से सुख प्राप्त होता है, ये कैसे प्राप्त होगा? बिना ध्यान के तो नहीं होगा, बिना साधना के तो संभव ही नहीं। हमें अपने आप को पूरी तरह से साधन भाव में लेकर जाना होगा। यदि हम साधन में आते ही नहीं है, उतरते ही नहीं है, ध्यान में उतरते ही नहीं है, केवल ध्यान की बातें कर लो, करते रहो ध्यान की बातें, सतोगुण की बातें करते रहो, सुबह से लेकर रात तक करते रहो, अमीरी की बातें करते रहो, सुबह से लेकर रात तक करते रहो, रोज करते रहो, महीनों और सालों करते रहो, अमीर तो नहीं हो पाएंगे। खाने खाने की बातें करो तो पेट तो नहीं भरेगा, सोने की बातें करो तो नींद तो नहीं पूरी हो पाएगी। बातों से कुछ नहीं होता, बातें तो बातें हैं, उतरना होता है। ध्यान में अपने आप को पूरी तरह से लीन करना होता है। अंदर में जुड़ने के लिए मौन में आना ही पड़ेगा, एकांत में आना ही पड़ेगा, ध्यान में उतरना ही पड़ेगा। ये कोई चर्चाओं से प्राप्त होने वाली बात नहीं। चर्चा से प्राप्त हो सकता है, श्रवण से प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस श्रवण को भी मनन और निधिध्यासन में करना पड़ेगा, अपने अंतरतम में जाना पड़ेगा। यदि हम अपने अंतरतम में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये ज्ञान केवल शब्द है। शब्दों से सात्विक सुख प्राप्त नहीं होता। हम अभी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अभी बड़ा अच्छा लगेगा कि वाह क्या 1 घंटा सुबह को गीता की चर्चा होती है, पूरा दिन अच्छा लगता है। लेकिन ये जो चर्चा, ये अनुभूति, जो अनुभव इस समय प्राप्त हो रहा है, ये कितनी देर रहता है, फिर चला जाएगा, कुछ और ख्याल प्रबल हो जाएंगे, ये ठहरेगा नहीं, ये जाएगा, क्योंकि केवल चर्चा है। और यदि इस चर्चा को आप अपने अंतरतम में ले जाएं, ज्ञान के समय केवल ज्ञान का ही रूप बन जाए, जो चर्चा हम कर रहे हैं और वो चर्चा आप अपने जीवन में, अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने गहरे स्तर पर उतारते चले जाएं, साथ ही साथ उतारते चले जाएं। जैसे कोई बातचीत हो रही है और उसको टाइप कर दिया जा रहा हो या रिकॉर्ड किया जा रहा हो, तो अंदर वो फिर रिकॉर्डिंग रहती है। ऐसे ही अपने अंतरतम में, चित्त के पटल में उसको रिकॉर्ड करके, उसके आधार पर जब जीवन जिया जाता है, तो वो हमारे अनुभव का विषय बन जाता है। अन्यथा ये तो चर्चा है, कान से सुने दूसरे से निकल भी गई। वो एक व्यक्ति गुड़िया बेचता था ना, तो पूछ लिया, एक खरीदार पहुंचा, ग्राहक पहुंचा, भैया ये गुड़िया कितने की है? कहने लगे बाबूजी ये गुड़िया तो 100 रुपए की है। अच्छा, और ये जो पास में रखी है? कि बाबूजी ये 200 रुपए की है। 200 रुपए की? ये 100 की, 200 की, ऐसी क्या बात है? अच्छा ये तीसरी गुड़िया? बाबूजी 500 की है। 500 की है?
अरे भैया, तीनों गुड़िया एक जैसी हैं, तुम बेकार में ही बरगला रहे हो, तुम तो लूट मचा रखी है तुमने। कि नहीं बाबूजी, इन तीनों गुड़ियाओं का अपना अपना विशेषताएं हैं। बोले क्या विशेषता है? बिल्कुल वैसी ड्रेसअप है, बिल्कुल वही आकार है, वही पूरी तरह से जैसे इसको बनाया गया वैसे इसको बनाया गया। कि नहीं, बाहर से तो वैसे ही है, लेकिन कुछ अंदर कारीगरी अलग है इनकी। कि बताओ। तो उसने पहली गुड़िया उठाई, एक बड़ी सी सलाई ली और गुड़िया के कान में वो सलाई डाली, तो सलाई दूसरे कान से बाहर निकल कर आ गई। उसने फिर सलाई निकाल ली और गुड़िया को रख दिया। अब उसने क्या किया, दूसरी गुड़िया उठाई, फिर कान में सलाई डाली और जो सलाई है कान से होते हुए मुंह से बाहर आ गई। उसने फिर सलाई निकाल के रख दिया। तीसरी गुड़िया के अंदर सलाई डाली और वो सलाई ना कान से बाहर आए, ना नाक से, ना मुख से, वो तो उसके पेट में चली गई। कहने लगे बाबूजी समझे इसका अंतर? कि नहीं। कि देखो, एक कान से सुना और दूसरे से निकल गया, कीमत सबसे कम। एक कान से सुना, मुंह से उसको उच्चारण किया, उसकी चर्चा की, उसका बखान किया, कीमत थोड़ी ज्यादा। और कान से सुना और अपने अंतरतम में ले गए, भीतर की गहराइयों में ले गए, अपने अनुभव में उतार लिया, कीमत सबसे ज्यादा। आत्मिक सुख, जो ये सात्विक सुख है, ये तब होता है जब ज्ञान को अंतरतम में ले जाते हैं, ध्यान के साथ अपने साथ उतरते चले जाते हैं, और जैसे जैसे भीतर की गहराइयों में उतरते हैं, जो सुख की अनुभूति होती है, योगियों को जो सुख प्राप्त होता है, बाहर की चीजें हो नहीं हो, आएंगी जाएंगी, वो तो बाहर की है। बाहर में सुख क्यों ढूंढा जाए? ये तो फिर हमारी भिखारीपना हो गया, भिखमंगे हो गए, बाहर सुख ढूंढ रहे। अरे सुख का खजाना तो अंदर भरा पड़ा है, डुबकी तो वहां लगानी है, वहां सुख ही है, वहां आनंद ही है, जो जाएगा नहीं, वो रहेगा। खजाने भीतर भरे पड़े हैं और हम बाहर कहीं। ऐसे ही है कि घर में तो एक तरह से हम धनी हैं और बाहर कटोरा लेके बैठ जाए कि भैया कुछ दे दो, आज खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। ऐसे ही हम जीवन में कुछ करते रहते हैं, बाहर सुख को ढूंढते रहते हैं और भिखमंगों की तरह सुख को मांगते रहते हैं। भगवान कहते हैं भैया, सात्विक सुख तेरे अंदर है, जो आत्मिक विषयक बुद्धि से प्राप्त होगा। जब तेरी बुद्धि में आत्म भाव उतरेगा तो सुख प्राप्त होगा, और उसी की तलाश हमें करनी है। ये तलाश जीवन में हमेशा रहने वाले सुख की हो, ये आने जाने वाले सुख की पीछे पड़ना क्यों? आखिर होगा क्या? आ भी गया तो चला भी जाएगा। न जाने ऐसे कितनी बार गया है सुख हमारा, कितनी बार हमने सुख को पाना चाहा था, लेकिन वो चला गया, वो ठहरा ही नहीं। वो गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, कार लेनी है, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, चलो भाई कार ले ली, बड़े सुख, वाह। पड़ोसी पड़ोसी को दिखाया, फोन करके अपने रिश्तेदारों को बता दिया कार ले लिया, वो नहीं है जो पहले थे। वो सुख आया कार का, लेकिन 4 महीने बाद अब वो सुख चला गया। अब वो कार सुख नहीं दे रही है, क्योंकि देख रहे हैं कि नीचे भैया जो कार खड़ी है हमारी सबसे छोटी है, बाकी तो सबकी बड़ी है, बड़ी कारें हैं। अब वो जो सुख था वो कहीं बदल गया। और जीवन में ऐसे ही कुछ होता रहता है। आप बहुत अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी में जाओ और वहां पर सारे लोग जो पार्टी में है वो आपसे ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो आपका जो सुख था अभी कपड़े अच्छे पहनने का, वो दुख में बदल जाएगा। कहेगा यार मेरे पास तो वो ज्वेलरी नहीं है, वो कपड़े नहीं है, वो ब्रांडेड नहीं है। वो मन में एकदम दुख आ जाएगा, क्योंकि बाहर का सुख दुख में ही तो जाएगा। तो अंदर के सुख में हमें उतरना है। फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि ये 38वां श्लोक है 18 अध्याय का, जो सुख इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग से मिलता है, वह प्रारंभ में अमृत सा, लेकिन परिणाम में विष जैसा लगता है, वह सुख राजस है। अब एकदम पलट गई बात। पहले शुरू में विष, बाद में अमृत। अब पहले अमृत, बाद में विष। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि पहले क्या लग रहा है, महत्वपूर्ण बात है कि बाद में क्या है उसका प्रभाव। अब आपने खूब अच्छा खाना खाया, शुरू में जीभ पे तो बहुत अच्छा लगा आपके,
वाह वाह वाह, मजा आ गया, आज तो पार्टी में मजा आ गया। लेकिन वो जो पहले अच्छा लग रहा था, उसके बाद वो सिस्टम में गया, पेट में गया, तो वो कैसा लग रहा है? वो बीमारियां बढ़ा रहा है क्या? वो आपके शुगर लेवल को बढ़ाए, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा दे, वो आपके यूरिक एसिड को बढ़ा दे, वो फैट को बढ़ा दे, वो और आलस्य को बढ़ा दे, वो नेगेटिविटी को बढ़ा दे। तो यदि वो बढ़ा, तो वो तो बाद में तो जहर हो गया। शुरू में अमृत था। शुरू में क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, बाद में क्या है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद वाला ठहरता है। शुरू में बीज कैसा है वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन बाद में वो बीज जब पेड़ बनेगा तो कैसा होगा वो महत्वपूर्ण है। उसका परिणाम क्या हो रहा है, कार्य क्या किया जा रहा है, कई बार वो महत्वपूर्ण नहीं होता, उसके फल, उसके परिणाम क्या घटेंगे वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अक्सर हमारे जीवन में हम उस सुख के पीछे ही रहते हैं, जो सुख पहले बहुत अच्छा लगे, आंखों से वो देखेंगे जो आंखों को बहुत अच्छा लगे, बाद में वही वासना का रूप बन जाएगा, वही उसको पाने की इच्छा प्रकट होगी, नहीं मिलेगा तो दुख आएगा, बाद में दुख है, शुरू में तो लगा अरे कितना अच्छा रूप है, कितना अच्छा शब्द है, कितना अच्छा है, पहले तो खाना कितना अच्छा है, और रोज पिज्जा बर्गर वही मिर्च मसाले बाजार का वो खाए जा रहे हैं, पराठे पूड़ी वो तला हुआ पकोड़े, मौसम जरा सा बारिश का हुआ नहीं कि पकोड़े, बस अच्छा लगना चाहिए, हम तो जीवन जी रहे हैं, इसलिए भैया देखो वो चारवाक फिलॉसफी कुछ ऐसी ही है कि भैया ये जो जीवन है ये आज का ही है, मजे करो, खूब खाओ पियो ऐश करो, शानो शौकत के साथ रहो, बाद में किसने देखा? वो खाया पिया शानो शौकत बहुत ऐश की, लेकिन उसके उसका असर हुआ क्या? सिस्टम खराब हो गया, शरीर खराब हो गया, जल्दी बुढ़ापा आ गया, बाल जल्दी सफेद हो गए, बुद्धि का विकास नहीं रहा, वो क्रिएटिविटी नहीं रही, वही ढीलम ढाला, वही आलस्य से भरा हुआ शरीर रह गया, वही मोटी बुद्धि रह गई। तो आपने बाहर तो मजा ले लिया, लेकिन वो मजा सूक्ष्म रूप में तो सजा बन गया। वो मजा जो और मजे के रूप में निखर के आए, या तो ऐसा मजा लो कि उसका मजा बढ़ता ही जाए, क्योंकि यदि मजा बाद में ज्यादा बढ़ा तो पहले जो मजा था वो तो विष की तरह दिखाई देगा। हम पहले अमृत में फंस जाते हैं, पहले अच्छा दिखना चाहिए। वो लड़का वो लड़की देखता है, लड़की लड़के को देखती है, वो दोनों क्या देखते हैं, शादी के लिए देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि सुंदर लड़की होनी चाहिए, अब तलाश है सुंदर लड़की की, और लड़की को तलाश है क्योंकि मैं भी सुंदर हूं तो लड़का भी सुंदर होना चाहिए। चलो जी तलाश शुरू हो गई, सुंदर लड़के की है, सुंदर लड़की की, या लड़की लंबी है तो लड़का भी लंबा होना चाहिए, अब केवल एक ही नजरिया रह गया, लड़का लंबा होना चाहिए, बाकी सब चीजें पीछे छूट गई। या लड़का लंबा है तो वो तलाश कर रहा है कि लड़की लंबी होनी चाहिए, कि मैचिंग हो जाए, गोरे गोरे की लंबे लंबे की, चलो भैया कर लो मैचिंग। लेकिन वो मैचिंग तो बाहर की थी ना, शुरू में तो बड़ा अमृत सा लगेगा कि स्टेज पे ना लड़का लड़की कितने अच्छे लग रहे थे, लेकिन अंदर की स्थिति तो देखी नहीं, बाद में वो अमृत के समान आने वाला है या बाद में विष के समान आने वाला है। वो पहले जो अमृत के समान होता है बाद में वो विष के समान हो जाता है, क्योंकि उसके परिणाम तो देखे नहीं, उसकी गहराइयों तो देखी नहीं, उसका हर पहलू तो देखा ही नहीं। लेकिन हम बाहर की चकाचौंध में इन चमकी आंखों से पहले अमृत ढूंढते हैं, अमृत ही ढूंढा जाता है, और जिसकी तलाश अमृत की हो और वो केवल और केवल अमृत की तरफ ही भाग रहा हो, तो बड़ा मुश्किल होगा। आपको नारियल का पानी पीना है, नारियल की गिरी खानी है, तो जो ऊपर का खोल है उसे तो हटाना पड़ेगा, वो तो विष की तरह दिखाई देता है, भैया घर में ले आओ तो छील नहीं सकते, वो तो पसीनो पसीने हो जाओगे आप। उसके अंदर, बाहर तो हर फल के ऊपर संतरे पे भी एक कवर है, उसके अंदर मेन बात है,
हम बाहर के पैकेजिंग पे क्यों आकर्षित हो जाते हैं? अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, वो कैसा है, महत्वपूर्ण वो है। जो कंज्यूमर है वो बाहर के उसके पैकेजिंग पर अपने आप को टिका देता है, और जो वास्तविकता में जो बिजनेसमैन है वो उसके प्रोडक्ट को देखता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सुख इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग से मिलता है, तो हमारे सारे सुख इंद्रियों के विषयों से ही होते हैं जी। आंख को अच्छा लगना चाहिए, कान को अच्छे लगने चाहिए शब्द, निंदा भी हो तो चलेगा, हमें बड़े मजे आते हैं। नाक को सुगंध अच्छी लगनी चाहिए, भले वो साइनस में जुकाम कर दे, नहीं नहीं, अच्छी लगनी चाहिए। जीभ को खाना अच्छा लगना चाहिए, त्वचा को टच अच्छा लगना चाहिए, वो इंद्रियों को अच्छा लगना चाहिए। अरे इंद्रिया जीवन थोड़ी है, ये तो बाहर की चीज है। लेकिन हम फिर भी इंद्रियों के आधार पर अपने जीवन में सुख ढूंढ रहे होते हैं। जो इंद्रियों के संपर्क से, इंद्रियां जब विषयों को संपर्क में जाती हैं और वहां से जो सुख मिलता है, बस वो तो बात ही कुछ और है। इसलिए हमारा जीवन बिखरता है, क्योंकि हमें बाहर का सुख चाहिए। तो वो सुख है, मिलेगा, वह आरंभ में अमृत जैसा होगा, लेकिन बाद में वो विष जैसा लगेगा। आप उल्टा सीधा खाने खाने लगो, अच्छा लगने लगेगा, बाद में वो पेट बढ़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, और ये समस्या और वो समस्या, गैस बन रही है, कब्ज की शिकायत हो गई है, पेट खुल के साफ ही नहीं होता है, सारी समस्या खड़ी हो गई। तो पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है, भोजन पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमने तो जीभ पर ध्यान देते हुए खाया, और बाद में वो पिंपल्स निकल रहे हैं, शरीर फैल रहा है, शरीर बिखर रहा है। वो जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए, मन मन भी बिखर गया, मन में भी नाराजगी है, मन में भी ईगो आ गई, फ्रस्ट्रेशन आ गई, क्योंकि ध्यान ने शुरू में हमें मजा चाहिए। तो जो शुरू में मजा चाहिए और बाद में उसके परिणाम विष की तरह होते हैं। शुरू में शराबी को बड़ा मजा आता है, उसके परिणाम तो हम सब देखते ही हैं, वो तो बहता ही रहता है, वो तो गिरता ही रहता है, वो तो नाली में पड़ा सोचता है पता नहीं कहाँ स्वर्ग में पड़ा। वो तो उस उतना उसको मजा आने लगता है, वो अमृत दिख, सोमरस लोग कहते हैं, सोमरस, वो तो अमृत दिखने लगता है। वो लोग मूवी देख रहे हैं तो मूवी में भी 4-4 शो देख रहे हैं, एक एक पिक्चर को 50 बार, जैसे पूरी तरह पागल हो गए। वहां सुख थोड़ी है, आपका जीवन तो वैसे ही रहेगा। आप कल्पनाओं में क्यों जा रहे हैं? ये शराब हमें कल्पनाओं में लेकर जाएगी, ये मूवी कल्पनाओं में लेकर जाएगी। इन कल्पनाओं से हमारे जीवन में संवारना नहीं होगा। वो कुछ समय के लिए वो लोग हैं घर में बैठकर बस सुबह से लेकर रात तक, एक के बाद दूसरा सीरियल, के बाद तीसरा सीरियल, के बाद चौथा सीरियल, और अपने आप को उससे जोड़ते रहते हैं, और कल ख्यालों में अपने आप को ले जाते हैं, और लगता है वहां से सुख आ रहा है। ये सुख बिल्कुल ऐसे है, राजस सुख है, इंद्रियों के स्तर पर है। वो चीजें जब नहीं होगी तो बड़ा दुख आएगा। मान लो आपका सीरियल आ रहा हो और आपके अंदर वो लाइट ना हो, या किसी कारण से टीवी सामने उपलब्ध ना हो, तो आप तो बड़े हिल जाओगे, हिल ही जाएंगे, क्योंकि हमने सुख वहां ढूंढा था, वो नहीं मिल रहा है, तो हमारा तो पूरी तरह से हलचल पैदा हो गई। ये राजस सुख है। राजस मतलब गति वाला सुख, राजस मतलब जो ठहरता नहीं, जो आएगा जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, हम उसके पीछे भागेंगे, वो आगे भागेगा, थोड़ा सा मिल जाएगा, हम खुश हो जाएंगे, और लगातार अपनी इंद्रियों को उन्हीं विषयों में लेकर जाएंगे जो हमें बहुत आनंद दे। ये जीवन इस तरह से भागम भाग में लगा रहता है। हम सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, सभी दौड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो सुख चला जाएगा, क्योंकि वो राजस सुख है। भगवान केवल समझा रहे हैं, ये नहीं कह रहे आप बदलो अपने आप को, लेकिन जो आप कर रहे हो उसको जान जाओ। जानना काफी होता है बदलाव के लिए। जब हम जान ही नहीं पाते तो बदलाव भी नहीं हो सकता। जानने की क्रिया बहुत जरूरी है। तो राजस सुख है ये, जान जाओ कि जो इंद्रियों के सुख से, इंद्रियों जब विषयों की तरफ जाती है और जो सुख मिलता है वो राजस है, और जो
आत्मक विषयक बुद्धि है, जो अंतर्मुखी बुद्धि से सुख मिलता है, वो सात्विक है। और ऐसे ही फिर तीसरा सुख होता है, वो सुख फिर वो तामसिक सुख है। धीरे धीरे कैटेगरी नीचे की तरफ आ रही है, अंतर्मुखता से बहिर्मुखता की तरफ जा रही है, और बहिर्मुखता से मूढ़ता की तरफ जा रही है। एक सुख जो बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर संतुलन से पैदा होता है, सतगुण से पैदा होता है, जो भीतर है। एक सुख जो इंद्रियों के संपर्क से पैदा होता है, वो राजस है। एक सुख जो मूढ़ता से पैदा होता है, पूरी तरह से अज्ञानता से पैदा होता है, वो फिर तामस सुख होगा। तो भगवान फिर अगले सूत्र में कह रहे हैं, यह 39 अध्याय 18 पर है हम, जो सुख प्रारंभ में और अंत में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। क्या कह रहे हैं? शुरू में और आखिर में, दोनों ही अवस्थाओं में, जैसे पहले तो शुरू में विष था और बाद में अमृत की तरह हुआ सात्विक, रास्तिक में पहले पलट गई बाजी, वहां पर पहले अमृत बाद में विष, और फिर पहले विष बाद में अमृत। दोनों सात्विक और रास्तिक में पहले विष अमृत, फिर अमृत विष। लेकिन यहां पर दोनों एक जैसे, दोनों कौन से? आत्मा को मोहित कर रहे हैं। मूढ़ता, घोर मूढ़ता, अपनी चेतना का पता ही नहीं है, कॉन्शियसनेस का पता ही नहीं है, अपने जीवन का पता ही नहीं है, जीवन की जीवंतता का पता ही नहीं है, केवल बिखरापन है, और जीवन में केवल बेहोशी है। जी जाते हैं लोग बेहोशी, वो बेहोशी इसलिए ले आते हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कोई रास्तिक सुख भी नहीं दिखता मुझको, तो मेरे जीवन में तो यार सब ऐसे ही है, वो शादी हुई थी वो भी ठीक नहीं है, घर भी ठीक नहीं है, और ये जो नौकरी है ये भी ठीक नहीं है। अब वो सुख कहाँ ढूंढेगा? जो इंद्रियों से सुख ढूंढ रहा था, वो पत्नी में, घर में, व्यापार में, धन में, वो कहेगा नहीं इसमें नहीं है। अब वो घोर मूढ़ता में जाएगा, वो कुछ और दूसरा सुख ढूंढने लगेगा, और वो सुख तामसिक हो जाएगा। वो अपने को बेहोशी में ले जाना चाहेगा, वो अपने को, वो जो रासिक सुख जहां से नहीं मिल रहा था, उससे भी अपने आप को सप्रेस करके, डिप्रेस करके एक और मूढ़ता में सुख ढूंढना शुरू करेगा। इसलिए लोग शराब पी लेते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं वो इस दुनिया को जहां पर उनको दुख दिख रहे हैं। वो आंख याद आती है तो फिर वो दुख खड़ा है, वो सुबह से लेकर रात तक दुखी खड़ा है, वो घर में झगड़े हो रहे हैं, और व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, और ये भी समस्या वो भी समस्या, बच्चे भी कहना नहीं मानते। वो दुखी दुख दिखता है तो फिर सुख तो चाहिए व्यक्ति को। अब वो रासिक सुख मिल नहीं रहा है, तो अब वो एक नया सुख तलाशता है, बेहोशी का। इसलिए इतने सारे जो व्यसन हैं, जितने भी ये मादक पदार्थ हैं, ये सब वो सुख पैदा करते हैं जो राजस से नहीं मिला। ये वो लोग इनकी तरफ जाते हैं जिनको सुख चाहिए लेकिन बाहर नहीं मिल रहा, और राजस सुख में वो जाते हैं जिनको सात्विक सुख नहीं मिल रहा। सुख तो सबको चाहिए, हर व्यक्ति सुख की तलाश में है। योगी अंतर्मुखी होकर सुख में चले जाते हैं, अक्षय सुख को पा लेते हैं, और भोगी पूरी तरह से राजस इंद्रियों के सुख पा लेते हैं। लेकिन जो ना वो मिला ना ये मिला, अब वो कहेंगे भैया इस दुनिया में तो देखो सुख तो ढूंढना है, अब वो किसी व्यसन में जाएंगे, वो शराब पिएंगे, वो जुआ खेलेंगे, वो अपनी एक दुनिया अलग बसा लेंगे, वो भांग पिएंगे, वो धतूरा पिएंगे, वो चरस, वो गांजा, और न जाने क्या क्या, हीरोइन, और पता नहीं क्या क्या है, अलग अलग है। सबका काम एक ही है, सबका काम है कि आपको, आपकी चेतना को सुला देना, आपके जो होश है उसको पूरी तरह से ढक देना। किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है, लेकिन वो है सब काम एक ही कर रहे हैं। वो इस दुनिया से जो दिखती है उससे आपको कहीं हटा रहे हैं, और एक ऐसी दुनिया में लेकर जा रहे हैं जहां आप राजाओं की तरह हैं। वो शराबी शराब पीकर दुत्त होकर अपने को पता नहीं क्या समझता है पन्ने का,
पड़ा है कीचड़ में, ठोकरों में पड़ा है और गिरा पड़ा है सड़कों पे, बहक रहा है, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, जुबान मुंह से निकल नहीं पा रही है, और वो, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में है। वो आलस, वो निद्रा, वो प्रमाद, ये सब, चूंकि हम सोएंगे कितना, व्यक्ति कितना सो सकता है, सो के भी हमें सुख मिलता है, लेकिन वो 8 घंटे सोएगा, 9 घंटे सोएगा, उसके बाद उसे सुख चाहिए तो अब वो शराब पिएगा। कुछ लोग हैं कि सुबह वो कुल्ला भी शराब से ही करना चाहते हैं, वो सुबह ही फिर टुन्न हो जाना चाहते हैं, क्योंकि दुख फिर खड़ा है, उन्हें सुख में जाना है, तो वो फिर डूब जाते हैं शराब। वो आलस्य, वो निद्रा और प्रमाद, ये आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये ऐसे ही है, ये तमगुण के कारण से पैदा होते हैं, और व्यक्ति आलसी हो जाना चाहता है। जो आलसी है वो कुछ करना नहीं चाहता, बस आलस में रहना चाहता है, उसमें मजा आ रहा है, वो बैठा है, टीवी देख रहा है सुबह से लेकर रात तक, बस गप्पे मार रहा है, कुछ करना नहीं है उसे, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहता, आलसी है। जब जगा है तो आलसी है, और नहीं तो नींद में है, या फिर वो प्रमाद में है कि वो कर तो सकता है, लेकिन वो इंद्रियां करना नहीं चाह रही हैं, बस ऐसी ठीक है। तो अपने आप को इस तरह से, और वो उसमें सुख ढूंढता है, वो नींद में सुख ढूंढता है, वो आलस में सुख ढूंढता है, योगी ध्यान में सुख ढूंढता है, भोगी इंद्रियों के विषयों में सुख ढूंढता है, और जो तम गुण वाला है वो नींद में सुख ढूंढता है, वो आलस में सुख ढूंढता है। कुछ लोग होते हैं आलसी, वो पड़े हैं, बड़ी समस्या हो जाती है, वो पड़े हैं, और उनको सुसु यदि आ जाए तो कहेगा अरे कौन उठे यार, इतना आलस भरा है, कहते हैं अरे यार बेकार में बैठे इतना आराम से, देखिए सुसु और सिर पे आ गया। उन्हें लगता है कोई मेरी बदल का कराए तो अच्छा है, इतने आलसी लोग हैं, कोई ब्रश मेरी बदले से कोई और ही कर दे, वो पड़े हैं चद्दर ताने हैं, उन्हें तो एकदम सीधा खाना चाहिए, कौन उठे बाथरूम में जाए, कौन मुंह धोए, कौन आंखें साफ करे, कौन दांत मांजे, कौन नायर खाना दो फिर सो जाए, वो एकदम निपट आलसी लोग, या तो सो रहे थे उठे तो आलस में ही है, और प्रमाद में है, यदि कुछ काम भी कर रहे हैं तो प्रमाद ही है उनके अंदर, वो जा नहीं रहे हैं अपने उस कार्य में, उसमें कर्मठता नहीं होती। तो अक्सर ये जो तमगुण और रजगुण है ये मिक्स हो जाता है जीवन में। कभी हम, वो जो राजसिक व्यक्ति है, जब उसके अंदर तमगुण की वृद्धि होती है तो वो आलस्य में मजा लेने लगता है, और वो कहता है आज तो छुट्टी है, संडे का दिन है, क्यों उठे सुबह को। अब वो तमगुण छा गया, इसलिए जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हम ज्यादा बिखरे हुए होते हैं, उस दिन आलस्य और घना होता है, उस दिन दिनचर्या की हमने धज्जियां उड़ा रखी होती है, सुबह किसी टाइम भी उठेंगे, लापरवाही बेपरवाही की तरह, खाना भी कोई टाइम पे नहीं होगा, खाना होगा तो गारिस्ट होगा, तो छुट्टी है चलो पकौड़े बनाए, फिर लंच का कोई सही टाइम नहीं होगा, रात का डिनर का भी टाइम बिखरा हुआ होगा, दिन में कहीं भी लेट गए, कभी सोफे पे, कभी कुर्सी पे टांग धर गए, कभी कभी इधर कभी उधर, बिल्कुल सीधे कमर करके बैठ ही नहीं पाएंगे। वो पूरी तरह से आलस्य में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि तमगुण में मजा भी तो है ना। वो रजगुण वाला व्यक्ति जब वहां से उब जाता है तो अब वो तम गुण का आनंद लेने लगता है। अभी तो रज सुख ले रहा था, अब तम सुख लेने लगता है, अब तम तामसिक सुख भी उसे चाहिए, और जब तामसिक सुख से बोर हो जाता है तो वो रासिक सुख की ओर चला जाता है, अब रासिक सुख से जब बोर हो जाता है तो तामसिक सुख लेने लगता है। इसलिए जो भोग विषयों का, इंद्रियों के विषयों का बहुत भोग विलास करते हैं, वो तामसिक सुख भी ले लें, इसलिए शराब में भी चले जाएंगे और व्यसन में चले जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें दोनों सुख चाहिए, खुली आंखों का भी सुख चाहिए, और जब वो टुन्न हो तो भी वहां पर सुख चाहिए। ये सुख इस तरह से व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति राजसिक और जो तामसिक है उन सुखों में अपने आप को ले जाता है। लेकिन जो सात्विक सुख है, हम सब तो योगी हैं, हम ज्ञान सुन रहे हैं, गीता को आत्मसात कर रहे हैं, तो योग से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, और चाह रहे हैं कि जीवन की जो ये यात्रा है इसमें परिवर्तन हो,
ऊंचापन आए, अनंत संभावनाओं का विकास हो जाए, जीवन को ऐसे जी लिया जाए कि लगे वाह क्या जीवन जी रहे हैं। जीवन एक रौनक के साथ, यूं ही नहीं है कटे ना, जीवन तो जिया जा रहा हो। ये जीवन को कैसे जिएंगे? जब सतोगुण में आएंगे, जब बैलेंस में आएंगे। और बैलेंस में तब आएंगे जब हम अपने प्राणों को, अपनी शक्ति को अंतर्मुखी करेंगे। इसलिए प्राणायाम की साधनाएं, इसलिए योग के आसन, इसलिए ध्यान, ये सारी क्रियाएं हमें सतोगुण को बढ़ाने के लिए। आप आसन करेंगे, शरीर का बैलेंस, ऊर्जा का बैलेंस होगा। प्राणायाम से प्राणा अंतर्मुखी होकर बैलेंस में बहेगा। ध्यान से मन बुद्धि के साथ लीन होकर बैलेंस में आ जाएगा। हर स्तर पर जब बैलेंस बैलेंस संतुलन पैदा होता है, सम्यकता पैदा होती है, मध्यमता पैदा होती है, तो सतोगुण बढ़ता है। तो जब सतोगुण बढ़ने लगता है जीवन में, तो फिर बाहर के सुख की तलाश नहीं होती। वो अंदर ही, आप कहीं भी बैठे हैं, आप जंगल में हैं, आप झाड़ के नीचे बैठे हैं, आप पहाड़ पे हैं, आप समुद्र के किनारे हैं, आप झोपड़ी में हैं, आप महल में हैं, आप धनी है या धनी नहीं है, लोग गालियां दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं, आप अपने आंतरिक सुख में लगातार रहते हैं। क्यों ना ऐसी चीज पकड़ी जाए। हम जीवन में भी तो ऐसे ही देखते हैं ना कि अरे भैया ऐसी नौकरी पकड़ो जो हिले ना, आराम से हम अपना पूरी जिंदगी उसी नौकरी में निकाल दें, उसके बाद पेंशन मिलती रहे। इसलिए लोग फिर सरकारी नौकरी की तरफ चले जाते हैं। कहते कहाँ कॉर्पोरेट के चक्कर में भैया, वो तो पता नहीं कब निकाल देंगे, कब काम करा लेंगे, दिन रात एक कर देंगे, वहां तो जिंदगी बिल्कुल एकदम बेकार होने वाली है। चलो ऐसी जॉब करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा सुख मिल जाए कि हमें वो परमानेंट सा हो। जगत में हम ऐसे ही चाहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर में ऐसा नहीं चाहते। ऐसे ही जैसे बाहर हम परमानेंट जॉब की तरफ जाते हैं, परमानेंट कोई भी कार्य की तरफ जाते हैं या घर की तरफ जाते हैं, भैया अपना हो जाए, ये किराए का तो कहाँ झंझट है, कल को कहा चलो खाली करो तो फिर सामान उठा के चल दो, बोरिया बिस्तरी उठाए चले जाओ। तो वो जो क्रिया है वो फिर नहीं हो, इसलिए हम परमानेंट सुख की बात करते हैं। वो परमानेंट सुख जो है ऐसे अंदर मिलेगा। सात्विक सुख हमें अंदर मिलेगा। वो जो सात्विक सुख है उसके लिए हम अपने आत्म भाव में आते हैं, अपनी साधना में आते हैं, सत्संग करते हैं, सतशास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरु के वचनों पर चलते हैं और उस परंपरा के साथ जुड़े रहते हैं। एक हमारे जीवन की एक जो मुख्य धारा है वो अंतर्मुखी हो जाती है। हमारा जीवन होश के साथ होने लगता है। हर कार्य होश से भरे होते हैं। यहाँ बेहोशी कुछ होती ही नहीं है। जो हो रहा है होश में हो रहा है, सुजाग में हो रहा है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सात्विक सुख तब पैदा होगा जब होश जगा हो। जब होश जगा है समझो कि सात्विक सुख पैदा है। तो इस तरह से तीन सुखों की चर्चा भगवान ने यहाँ पर की और एक अच्छी तरह से समझाने की बात अच्छी तरह से तीन गुणों के आधार पर रखे कि हम अपने को चेक करें कि हम कहाँ हैं और ये फिर चेक करें कि जहां हम हैं क्या वही जीवन बिताएं या एक ऊपर के स्तर पर जाएं। यदि तम गुण के सुख में है तो रजोगुण के सुख में आओ, रजोगुण में है तो सत्वगुण के सुख में आओ। क्योंकि जीवन तो एक ही है, इसी में ही ये हम निचला भी स्तर पे जा सकते हैं और ऊपर के स्तर पर भी जा सकते हैं। जीवन तो यही है, इसके बाद तो हो नहीं सकता। तो क्यों ना इसी जीवन में रहकर सबसे बेस्ट जो हो सकता है उसका स्वाद लिया जाए, वो रस लिया जाए जिस रस के आने पर बाकी सारे रस फीके पड़ जाते हैं। और वो रस है सात्विक सुख का, वो रस है आत्मिक सुख का, वो रस है अक्षय सुख का, जिसको आनंद कहते हैं। जब सुख लगातार बहे वही आनंद है। जब सुख आता जाता रहे वही राजसिक है। जब सुख बेहोशी के साथ हो तो वह तामसिक है। तो हमें तामसिक से राजसिक और फिर सात्विक की तरफ यात्रा निरंतर करनी है, रोज करनी है। केवल 1 घंटे के लिए सत्संग के समय नहीं, बल्कि दिनचर्या में भी
उसी भाव में अपने आप को लेकर आना है, क्योंकि ये सात्विक सुख आपके शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ा देगा, आपके मन के स्वास्थ्य को बढ़ा देगा, आपके सोचने समझने विचारों की स्थिति और रचनात्मकता और सृजनात्मकता को व्यवस्था देगा, आपके अंदर निश्चय भाव पक्का करेगा, आपके निर्णयों को और ज्यादा बेहतर तरीके से सूक्ष्मता देगा, आपसे जो हो रहा है वो सब बेस्ट होने लगेगा, आपसे जो निकलेगा वो बेस्ट होगा। क्योंकि यदि हम सात्विक सुख में हैं तो हमसे निकलने वाली हर वाणी, हर दृश्य, जो भी कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, उसी स्थिति का होने वाला है। और यदि अंदर तम गुण है तो हमारे से जो निकलेगा, इसलिए शराब पी के लोग गालियां देते हैं, प्रवचन कौन करता है शराब पीकर? वो गालियां ही देंगे, वो लड़ेंगे, वो मारेंगे, वो डपटेंगे, वो सब उल्टा सीधा काम करेंगे। क्योंकि अंदर तम गुण आ गया तो बाहर भी उसी की प्रकटीकरण होगा। रासिक होगा तो बाहर उसका प्रकटीकरण होगा, सात्विक में बाहर सात्विक का प्रकटीकरण होगा। तो हमारी कोशिश बाहर सात्विक प्रकटीकरण हो तो इसके लिए भीतर भी, इसलिए हम अच्छा बनने में लगे रहते हैं, बल्कि सच्चा सात्विक गुण हमें सच्चा अंदर से एकदम प्योर पवित्र कर देता है। बाहर से लिपा पोती वाला जीवन नहीं जीना है कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं, बल्कि अंदर भी राम है बाहर भी राम है, अंदर और एक दोनों में एक ही है, भेद नहीं है। इससे आगे की चर्चा अब हम अगले सत्संग में करेंगे। अभी समय हुआ है कुछ अभ्यास कर लेते हैं। एक बार खड़े हो जाएं आराम से। जी, अपने कंधों को घुमाइए, आगे पीछे नीचे ऊपर, पूरा घुमाते हुए, घुमाते जाओ पूरा, अधिक से अधिक ऊपर पीछे नीचे आगे, और फिर बदल कर भी पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा घुमाते हुए अपने कंधों को। फिर उसके बाद दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रख ले और अपनी कोहनियों को पूरा आगे ऊपर पीछे नीचे, अधिक से अधिक अपनी कोहनियों को खोल लो जरा। खोलते जाओ, सांस बढ़ते रहना, सांस निकालते रहना, पूरा सांस भरना, पूरा सांस निकालना, फिर ऐसे बदल कर भी पूरा ऊपर आगे पीछे, अधिक से अधिक अपने कोहनियों को भी घुमा लीजिएगा। खोल लो अपने कंधों को, हाथों को फूल जैसा बना लो, सांस भरते हैं और धीरे से उठा लें अपने हाथों को ऊपर की तरफ, खींचो हाथों को ऊपर, उंगलियां फैलाकर रखना और फिर धीरे से वापस। ये आपके कंधों के लिए, कोहनी के लिए, कलाई के लिए, हाथों की झंझनाहट के लिए, टेनिस एल्बो के लिए और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बड़ा लाभकारी है। एक हाथ सामने रखो, दूसरा हाथ उसके ऊपर रख लो, ऐसे हथेली के ऊपर हथेली पलट कर रखना। अब हाथों को सीधा करो और धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को उठा लीजिए ऊपर, खींचो जरा हाथों को ऊपर, मुस्कुराओ, मुस्कुराहट नहीं छोड़नी है। जब हम लगातार मुस्कुराते रहते हैं तो समझो कि संतुलन है अंदर, और संतुलन है तो समझो कि सतोगुण बढ़ा है भीतर। फिर धीरे से वापस और बदल लेते हैं, ऐसे उठाए ऊपर। और डिप्रेस है तो समझो कि हम तमोगुण अंदर बढ़ गया है, और सुखी दुखी होते रहते तो रजोगुण बढ़ा हुआ है। कभी हंसी है कभी गम है तो रजोगुण है, हंसी ही है तो सतोगुण है, और डिप्रेस है तो तमोगुण है। खींचो, फिर धीरे से वापस। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधो, इंडेक्स फिंगर को सीधा करना है ऐसे, और दोनों हाथों को साइड में फैला देना। हाथों को उठाना और खींचना, सीधा हाथ सीधी तरफ, उल्टा हाथ उल्टी तरफ, दोनों हाथों को पीछे ले जाना और लगातार खींच दो। विपरीत दिशाओं में अपने हाथों को खींच दीजिएगा। रोकिए यहाँ पर, लगातार सीधा हाथ सीधी तरफ खिंच गया, उल्टा हाथ उल्टी तरफ खिंच गया। विपरीत दिशाओं में अपने हाथों को हमने लगातार खींचा है, हाथ पीछे की तरफ है, और खींचे और खींचे। रोके यहाँ पर, सिर भी थोड़ा उठा लें, खींचे, जितना खींच सकते हैं खींचे और छोड़ दीजिएगा। आपके पूरे हाथ, आपके कंधे मजबूत होने लगते हैं इस अभ्यास से। करते हैं ताड़ासन, पैरों को मिला लें, अंगुलियां फंसाएं, हथेलियां पलटें, सांस भरते हैं और धीरे से हाथ को उठा दें ऊपर की तरफ, खींचे
एड़िया भी उठा दें और पूरा शरीर लगातार ऊपर की तरफ खींच लीजिएगा, जितना खींच सकते हैं। हाथ थोड़े पीछे हैं, उठा हुआ है शरीर पूरा, हाथ थोड़े और पीछे खींचे। मुस्कुराएं तो मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, मायूस नहीं चलेगा। खींचो, हाथ थोड़े पीछे। परिस्थितियां आती हैं फिर चली भी जाती हैं, समुद्र में लहरें आती हैं चली जाती हैं, समुद्र के अंदर की शांति जो की त्यों बनी रहती है। धीरे से वापस पैरों को कंधों की चौड़ाई के बराबर थोड़ा खोल लो, दोनों हाथों को सामने सीधा करने, इस तरह से कोहनियां भी सीधी। सांस निकालेंगे और घूम जाएंगे बाएं तरफ, पूरा लेफ्ट साइड में, पूरा पीछे की तरफ देखो, पीछे घूमकर, और फिर धीरे से वापस आकर दूसरी तरफ चले जाओ, दाएं तरफ चले जाओ। पूरा दाएं तरफ पूरा घूम जाओ, जितना घूम सकते हो पूरा घूम कर। ये अभ्यास आप कुर्सी में बैठे बैठे भी कर सकते हो, ऑफिस में हो, घर में हो, कुर्सी बैठे आप कर सकते हैं। कॉर्पोरेट योगा के ये अभ्यास हैं। फिर धीरे से वापस आ जाओ। चलिए बैठ जाते हैं आराम से, बैठ जाएं। सीधी है कमर, गर्दन। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए चूंकि अनूठा अभ्यास है, हमें अंतर्मुखी करता है, भीतर से जोड़ता है, मन को शांत करता है। और आज मन ही बिखरा है, हम सब परेशान से ही रहते हैं, दुखी से रहते हैं, मायूस से ही रहते हैं, पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। हमारी चेहरे की खुशी तो जैसे कहीं खो गई हो, क्योंकि अंदर से नहीं जुड़े। हम केवल जब बाहर से जुड़े हैं तो सुख दुख, लेकिन अंदर से जुड़ जाए तो बात कुछ और हो जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें अंदर से जोड़ता है। तो सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाएं, राइट मसलों को बंद करें, लेफ्ट से श्वास निकालते हैं बाहर की तरफ धीरे से, फिर धीरे से लेफ्ट से श्वास को भर ले अंदर। पूरा सांस अंदर भरें जितना भर सकते हैं, और फिर धीरे से राइट नोस्ट्रल से श्वास को निकाल दें बाहर। फिर राइट से श्वास भर लें, और लेफ्ट से निकाल दीजिए। फिर लेफ्ट से भर लें और राइट से निकाल दीजिए। इस प्रकार धीरे धीरे यह अभ्यास करते रहें। एक से भरें, दूसरे से निकालें, दूसरे से भरें, पहले से निकालें। लगातार यह अभ्यास हो रहा है। ध्यान को सांसों पर टिकाया है। सांस आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और जा रहा है। जितना धीमे हो श्वास का भरना, और फिर जितना और ज्यादा धीमे हो श्वास का निकलना, 1:2 हो जाए। यदि 10 सेकंड में श्वास, 10 गिनती में श्वास भर रहे हैं तो श्वास निकलने का समय दुगना 20 गिनती के साथ श्वास निकालें, जिससे हम अपने फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा पाए। लगातार ये अभ्यास हमारे मन को साध रहा है। लगातार ये अभ्यास हमारे फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा रहा है, हृदय को बल दे रहा है, मन को ठहरा रहा है। साइकोसोमैटिक डिजीज जो होती है, मनोकायिक रोग, वो दूर होने लगते हैं इस अभ्यास से। बस धीरे धीरे श्वासों की क्रिया होती रहे। एक से भरते रहें और दूसरे से श्वास आहिस्ता आहिस्ता निकालते रहें। ध्यान सांसों पर ही टिका रहे। नासिका से बहुत ही धीमी और एक रिदम के साथ, एक तारतम्यता और लयबद्धता और तैल धारा हुआ, टुकड़ों में नहीं। एक श्वास भर रहे हैं तो भरते जाएं, पूरा जब तक ना भर जाए एक ही श्वास बना रहे। और फिर जब निकालें तो वो भी एक ही श्वास रहे, टुकड़ों में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके नहीं श्वास निकालना, एक जैसा, जिससे हम अपने फेफड़ों को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेंड कर पाए, उनको स्वास्थ्य दे पाए। बढ़ते रहें, पूरा भर लें और फिर धीरे धीरे श्वास को निकालते रहें। लगातार पूरे मनोयोग से, मन पूर्वक, होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक यह अभ्यास हमारे भीतर धैर्य को बढ़ाने का काम करता है। सकारात्मकता,
रचनात्मकता, सृजनात्मकता बढ़ने लगती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ने लगती है और बुद्धि में नए नए बहुआयामी बुद्धि को खोलने में, बुद्धि को अनेक, एक ही किसी विषय को अनेक रूपों में सोचने में, मल्टीटास्क और लेटरल थिंकिंग में बड़ा हेल्पफुल है। अनंत संभावनाओं को जगाने में ये अभ्यास हमारी मदद करता है। ये हैप्पी हॉर्मोन्स इस अभ्यास से बढ़ने लगते हैं। पूरा एक से भरा और दूसरे से निकाला है हमने, फिर अंत में राइट से श्वास को निकाल दीजिएगा बाहर और फिर हाथों को नीचे लाकर आंखें बंद ही रखते हुए कुछ देर के लिए बैठे रहें ध्यान की अवस्था में। पूरी तरह से मन को शांत किए हुए आराम से बैठे हैं हम। एक ठहराव आ गया। मन को और शांत करने के लिए अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर को आंख पर रखेंगे, मिडिल फिंगर को नाक के ऊपर, रिंग फिंगर को होठ के ऊपर और छोटी उंगली को होठ के नीचे। इस प्रकार से ये मुद्रा बनाएंगे। अंगुलियों से थोड़ा सा प्रेशर डालें, अंगूठे से थोड़ा प्रेशर डालें, सांस पूरा भर ले, निकालें तो भंवरी जैसी गूंज कीजिएगा। एक बार और करते हैं। सांस भरिएगा, हाथों को नीचे ले आए, आंखें बंद हैं और फिर से इसी गूंज को दोहराते हैं। सांस भर लें। ओम का जाप करेंगे। सांस पूरा भर लीजिए। ओ ओम शांति, शांति, शांति। हथेलियों को रगड़ लें, गर्म कर लें, घर्षण कर लें। जब गर्म हो जाए तो हथेलियों को आंखों के ऊपर रख लीजिएगा, ढक लीजिएगा। आंखों के आगे एक अंधेरा आ गया है और मन पूरी तरह से शांत हो गया है।
हथेलियां हटा ले, आंखें खोल लेते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरि ओम।